हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज नरेशन की अगली कड़ी में एक और वीडियो आप सभी के लिए, जिसमें हम ऐसे सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं जहां हमें अलाउ, परमिट यानी अनुमति या परमिशन के बारे में पता चलता है, राइट। तो सबसे पहली बात क्या है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब आपको दिखाई देगी तो से, सेज, सेड को हम अर्थ के हिसाब से किस में बदल देंगे, ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड में, राइट। वो हम सेंटेंस की लैंग्वेज को समझकर हमें अगर हमें पता चलता है कि यहाँ आदेश दिया गया है तो हम इनमें से लगाएंगे वर्ब, राइट। अगर हमें लगता है कि रिक्वेस्ट की गई है तो हम रिक्वेस्ट के हिसाब से लगाएंगे। वो डिपेंड करता है अर्थ के हिसाब से, राइट। इन्वर्टेड कॉमास को और लेट दोनों को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। इसके बाद टू अलाउ का प्रयोग भी किया जाएगा। जिस तरह से आइए एक सेंटेंस के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पर आपके सामने है, विनय सेड टू हिज मास्टर लेट मी गो होम। अब विनय ने क्या किया, विनय ने अपने मास्टर से कहा है, तो जाहिर सी बात है मास्टर जो है, मास्टर से विनय रिक्वेस्ट कर रहा है, राइट। रिक्वेस्ट ही तो करेगा, एक स्टूडेंट होगा अपने मास्टर से। तो विनय हम सेड टू की जगह क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम सेड टू की जगह हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड लगाएंगे, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे विनय, सेड टू की जगह हम लिखेंगे यहाँ रिक्वेस्टेड। किससे रिक्वेस्ट की, विनय ने अपने मास्टर से, तो रिक्वेस्टेड हिज मास्टर। इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या करेंगे, विनय रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, इन्वर्टेड कॉमा और लेट दोनों के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, टू अलाउ। अब ये जो है मी फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा किसके हिसाब से, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है यहाँ पर विनय और विनय क्या है, ही। तो यहाँ टू अलाउ के बाद ऑब्जेक्टिव कैसा आना चाहिए, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम। अब चूंकि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, गो ये जो वर्ब है इससे भी पहले हम टू लगाएंगे। देखिए जब भी हमने टू अलाउ का प्रयोग किया है तो जो वर्ब है उससे भी पहले टू लगेगा, और टू अलाउ का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए, राइट। विनय रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू अलाउ हिम टू गो होम, राइट। सेकेंड जो है वो है, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून लेट द मैन कम इन। अब यहाँ पर कह रहा है प्रिंसिपल ने कहा, जो प्यून है यानी चपरासी जो है उससे कहा, लेट द मैन कम इन, उस व्यक्ति को अंदर आने दो। तो ऑर्डर है, जाहिर सी बात है प्रिंसिपल ने अगर प्यून से कहा है तो ये जो सेट टू दिखाया गया है इस लैंग्वेज से हमें पता चल गया कि इसके स्थान पर हम ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। तो द प्रिंसिपल सेट टू की जगह हम लगाएंगे ऑर्डर्ड, द प्यून इन्वर्टेड कॉमा और लेट की जगह पर हम लगाएंगे टू अलाउ, राइट, टू अलाउ। अब यहां पर ये जो है द मैन ऐसे ही रहेगा क्योंकि द मैन थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं हुआ। टू अलाउ द मैन, अब ये वर्ब है इससे पहले टू लगेगा, टू कम इन, राइट। तो ये थे आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जहाँ पर हमें अलग अलग तरीके से इच्छाओं के बारे में भी पता चलता है तब किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, और अनुमति के बारे में पता चले तब किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, और जब हमें प्रपोजल या सजेशन के बारे में पता चलता है तो स्पेशली लेट के बाद अस का प्रयोग होगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।